हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉनिक सेक्शन कर रहे हैं पैराबोले का। ये हमने इससे पहले सर्किल कर लिया था, ठीक है ना। तो जैसे ये जो कॉनिक सेक्शन, ये वजह बताई थी जो आपको ये पहले मैं कर चुका हूँ कि अगर ये डबल कोन को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करें, ठीक है, अगर एक प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे तो या तो एक सर्किल बन जाएगा, वो सर्किल आएगा, ठीक है, इस तरह का, या ऐसा आ जाएगा, ये कहलाता है पैराबोला, वो फॉर्म इस तरह की होगी, या हाइपरबोला होगा, ठीक है, या इलिप्स होगा। फिलहाल हम सर्किल कर चुके हैं, जो भी हो, और अब हम कर रहे हैं पैराबोला। तो वो जो डेफिनेशन थी वो तो आपको ही बताया गया था कोनिक सेक्शन को क्या होता है, कि अगर एक डबल कोन को आप किसी प्लेन से कट करोगे तो जो हमारे पास फिगर आएंगे वो कोनिक सेक्शंस की आएंगी। सर्किल आएगा, इलिप्स आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, कोई भी आ सकता है। अब हम जो है पैराबोला कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ज्योमेट्रिकली दे रहे हैं। वो डेफिनेशन ये है कि इसमें एक पॉइंट दिया हुआ होता है, ये पॉइंट मैंने इसे फिलहाल एफ लिख रखा है, ये पॉइंट आपको दे रखा, और कुछ मत देखिए, ये अभी सब गलत हो गया था, मैंने बनाया था, तो इसमें आप देख लीजिए, ये आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक ये लाइन दे रखी है, सिर्फ ये दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और अब हम वो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस इससे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो इस लाइन से भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो उसका। कोई और पॉइंट आप ले सकते हैं, ये और ये डिस्टेंस बराबर हो, ये और ये, तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो ये इस प्लेन में, पेज के प्लेन में, जो जिनका डिस्टेंस इससे और इस लाइन से बराबर हो, तो वो जो फिगर आएगी वो पैराबोला आएगी। और वो फिगर जो है इस टाइप की होगी। इस पर जितने भी पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट लिया आपने, तो इसका डिस्टेंस पी, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। और कोई सा पॉइंट ले लो, उसमें भी यही केस होगा। तो इस तरह के जब पॉइंट्स हम सब इकट्ठे कर लें तो वो आ जाएगा आपका पैराबोला। तो इस तरह से पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का सेट्स इन द प्लेन, इस प्लेन में पे डेट आर इक्वी डिस्टेंस, जो कि बराबर के फासले पर है, फ्रॉम ए फिक्स लाइन, फिक्स लाइन ये है, एंड ए फिक्स पॉइंट ये है। ये पॉइंट जो है हाँ लाइन पे नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉइंट लाइन पर होगा, ये फिक्स पॉइंट जो है, ये जो फिक्स लाइन हो गई, ये एफ जो है वो भी इस पर है, तो इससे फासले पर ये होंगे सब बराबर पर, तो वो आपके पास कुछ और ही चीज़ बन जाएगी, यानी कि लाइन बन जाएगी सीधी सीधी, तो उस केस में पैराबोला। तो ये अंडरस्टूड है कि पॉइंट एफ जो है ये इस लाइन पर नहीं है और कोई सभी, तो वो जो फिगर आएगी, वो जो कर्व आएगा, डेट विल बी नोन एज पैराबोला, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स मैं आपको बता दूँ। ये एफ जो है, एफ इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये लाइन एल जो है ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। ये पॉइंट क्या है, फोकस, एल क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब आपने एक काम ये किया कि एफ से जो है इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई, यहाँ एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये लाइन आ गई, और ये जो है इस पैराबोला को यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी, जिसे मैं फिलहाल ओ कह देता हूँ। दिस इज नोन एज वर्टेक्स। ओ क्या है, वर्टेक्स है ऑफ द पैराबोला, ठीक है। एफ फिक्स पॉइंट था, ये लाइन थी, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो ये जहाँ पर ये से कट कर रही है पॉइंट पैराबोला पर है, पैराबोला पर है, तो डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से ये इसके बराबर आ गया। और हमारे पास क्या रह गया, अच्छा, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये फोकस, ये वर्टेक्स, और कुछ नहीं है ना। फिलहाल यही चीज़ें हैं आपके पास। अब मैं इसकी डेफिनेशन निकालने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, ये बता दिया ना आपको, ये अच्छा नहीं बताया। इस लाइन को जो आपने एक्स एक्सिस लिए, सॉरी ये एक्सिस जो लिए, इसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। जो ले रहे हैं, जो हम इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो वहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने जो है इसको पैराबोला की एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है।
और जहाँ पर ये आपका वर्टेक्स आया था वहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और इसे हमने कहा वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये ओ पॉइंट जो है, क्योंकि पैराबोला ये जो है, क्योंकि पैराबोला पर है, यार है ना पैराबोला पर, तो ये पॉइंट जो है ओ एफ से और इस लाइन से, फोकस से भी लाइन से बराबर होगा, तो ये डिस्टेंसेस बराबर है। हम इसे मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ए है, तो इस फोकस हो जाएगा A0। ठीक है, ये डिस्टेंस माइनस ए होगा, इधर इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव, ये माइनस है, तो यहाँ से आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो ये डिस्टेंस कितना है, माइनस है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो हो गया एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस माइनस है ना, तो इस पर हर पॉइंट पर तो यही होगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस में उसको इधर लेकर आया, तो ये इक्वेशन होगी एक्स प्लस ए, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब मैं डिस्टेंस मालूम कर, अब इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो इन्होंने लिखा पी, नहीं पी तो मैंने लिख लिया, इसको इन्होंने क्या लिखा है, शायद B1 जो इन्होंने लिखा वही लिख देता हूँ मैं। इन्होंने लिखा है P1 लिखा है, चलो बस पी ले रहा हूँ, इन्होंने पी लिखा, ये पी ले लिया मैंने, और इस पॉइंट को मैंने पी भी ले लिया। अब ये पॉइंट जो है पैराबोला पर है, इसलिए अच्छा एक चीज़ ये है कि सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि मतलब फार्मूले कहाँ से आ गए इसलिए ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं लैंग्वेज ही लिख नहीं रहा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये पी भी, क्योंकि पी भी जो है पी एफ के बराबर है, वजह उसकी ये है कि इट इज़ दिस पॉइंट इज़ ऑन द पैराबोला, तो इसका इससे ये पॉइंट पी जो है ये पैराबोला पर है, तो इसका फोकस से भी डिस्टेंस और लाइन से भी डिस्टेंस बराबर होगा। सही है, तो यहाँ से आप पी बी की वैल्यू लिखिए। पी बी की वैल्यू देखो, यहाँ से ये जो है आपका इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो ये डिस्टेंस तो एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस कितना है, वैसे तो ये माइनस है, -4 है, -3 है, लेकिन जब आप इसको ये पूरा डिस्टेंस मालूम करेंगे तो ऐड करेंगे, मान लो ये 3 था, तो ये 3 और ये -4 है, तो डिस्टेंस 7 ही होगा। ठीक है ना, प्लस माइनस की अलग बात है, तो ये पी भी जो है एक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज एक्स प्लस ए, और अगर आप चाहें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो उससे ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स यहाँ से हमें पी बी से निकालना है हमें, तो ये आएगा एक्स माइनस ए प्लस ए होल स्क्वायर, वाई ये जो है वाई होगा, इसकी ऊंचाइयाँ और इसकी ऊंचाइयाँ बराबर होंगी। मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, वाई माइनस वाई होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूले से मैंने निकाल दिया, वैसे वो साफ आ रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये ए था, जो मैं लिख देता हूँ माइनस ए, और वाई कितना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये वाई होगा, तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर, ये तो इधर आ गया पी बी के बराबर। अब पी एफ पे आ जाइए, पी एफ पर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, जो कि कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, ये बराबर हो गया। समझ रहे हैं ना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर होल, ये आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये क्योंकि दोनों बराबर है बराबर रख दिए, स्क्वायरिंग किए तो स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो ये आ गया आपके पास एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर हो गया, इसे लिखना बेकार ही है, इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये कैंसिल हो गया। अब इसे आप खोल भी लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इधर से खोलिए इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस स्क्वायर,
ये ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये 4ax हो गया, 2x इधर आने के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 4ax ये आ गया। अच्छा ये सॉरी, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स, क्यों एक लाइन बढ़ा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2x और 2x 4ax हो गया, 4ax। ठीक है, एक्स स्क्वायर से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये आ गया वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखिए ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती हैं। एक इस तरह की इक्वेशन मैं लिखता हूँ आपके पास, स्टैंडर्ड किस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है ये आपको याद रखना है कि इस फॉर्म का जो होता है, ये कौन सी फॉर्म ये अभी देखते हैं। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर 4ax, इसका फोकस होता है 0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी इक्वेशन x प्लस ए इज इक्वल टू 0। वॉट एक्स तो 0 हो गई सबके जो भी केस हो गए, तो मैं ये चार केस होते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये इस तरह की फॉर्म है, ये a0 और ये डायरेक्ट्रिक्स हम खींच रहे हैं जो कि आई थी x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो दूसरी इक्वेशन हम इस तरह से ले रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ खींचने की जगह इसमें आपको दिखा देता हूँ, बुक के अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ ये नहीं, हाँ ये है, ये जब इस फॉर्म की होगी तो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा। ये जो है अगर लेफ्ट साइड पर चला जाए तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई, इसका साइन चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ है, अच्छा इस केस में जाहिर सी बात है लेटर से वो जो है व्हाट, ये लाइन क्या बताई थी आपको, डायरेक्ट्रिक्स, ये जो है डायरेक्ट्रिक्स इस केस में इधर है, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी। ये पैराबोला इस तरह का भी हो सकता है, तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे आएगी, और पैराबोला अगर नीचे की तरफ है साइन इसका चेंज हो जाएगा तो -4ay। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इसे याद कैसे रखें। इक्वेशन तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। तो इसमें आप सबसे पहले जैसे ड्रॉ करनी हो तो ये देखिए हमें इक्वेशन किस तरह की दे रखी है इन्होंने। आपको इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ अभी, तो y की तो क्या, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ए पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो है आपका ये नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब आपको इस एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे देखना है कि वाई जो है पॉजिटिव कहाँ होगा। वाई यहाँ निगेटिव तो -1 -2 -3 -4 यहाँ होते हैं 1 2, ऊपर की तरफ होगा वाई पॉजिटिव। तो आपको पैराबोला जो है इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, और डायरेक्ट इस तो जाहिर सी बात है यहाँ है। अगर अच्छा इसका वो हमने जो है फोकस जो है यही लिया है, तो यहाँ पे ये तो 0 आ गया, और ये जो है ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और इधर जो है जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी ये -a है, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू ए, या y माइनस ए इज इक्वल टू 0। नहीं सॉरी ये y इज इक्वल -a है, तो ये y प्लस नीचे क्या था -a होगा, तो y प्लस ए हो जाएगा। अब मान लो आपको दे रखी है, अब मैं ले लेता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें जो है y पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होगा। अब आप देखिए x पॉजिटिव कहाँ होगा, x पॉजिटिव यहाँ पर होते हैं 1 2 3 4, इधर तो -1 -2 होता है ना, तो इस हिस्से में पॉजिटिव है, तो ये जो है आपका पैराबोला इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं माइनस ले लेते हैं इसमें, मान लो दिया हुआ है आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 4ay। कर्व आपको इस तरह से दे रखा है, डेफिनेशन इस तरह से दे रखी है। अब आप लीजिए ये x है, ये x एक्सिस है, y। अब यहाँ पर देखो a हमेशा पॉजिटिव है, तो ये और वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ये साइड जो है पॉजिटिव है क्योंकि वाई स्क्वायर है, तो इधर इस साइड को भी पॉजिटिव हो रहा है, a पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो y निगेटिव होगा। ठीक है ना, तो y निगेटिव होगा तो वो किधर होता है, यहाँ होता है -1 -2 -3, तो आपके पैराबोला इस तरह से होगा।
ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगी, ये वाई ये ए डिस्टेंस है, तो वाई इज इक्वल टू ए, ये वाई इज इक्वल टू माइनस ए, जो माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे। अब क्या रहेगा हमारा, वाई देख प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया, एक्स स्क्वायर में और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव, तो वाई जो है निगेटिव होना चाहिए। मैंने बना दिया तो शायद, ओहो क्या कर दिया, तो इसको दोबारा देख लीजिए। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ए पॉजिटिव है ये और 4 भी पॉजिटिव, तो वाई को निगेटिव होना चाहिए जब भी पॉजिटिव होगा। तो ये आपके पास इस तरह का आ जाएगा, वो मैंने एक्स ही लिखना था वहाँ पे वाई लिख दिया, तो ये आ जाएगा ना, इस तरह का आएगा। अब आप ले लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, ये तो मैंने ये बता दिया आपको, मेरे ख्याल से सारे केसेस आ गए। तो इस हिसाब से मैं देखूंगा, अभी मतलब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी जब हम ये बनाए क्वेश्चंस करेंगे। ये आप बुक में भी थोड़ा सा देख सकते हैं, चारों फिगर्स वगैरह, उसमें टाइम लगेगा और फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैंने चारों फिगर तफसील से बनाई। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन में है, अच्छा लेटेस्ट सेक्टम ये सब हो गया, लेटेस्ट सेक्टम रह गया। लेटेस्ट सेक्टम हम उसे कहते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, ये फोकस से एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, फोकस से ये है, इससे इस पर परपेंडिकुलर लाइन है, ये पूरी लेंथ जो है ये कहलाती है आपके पास लेटस रेक्टम। दिस लाइन इज नोन एज लेटस रेक्टम, ये फोकस है। देखो इसका ये देखें, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये है, ये हमने परपेंडिकुलर लिया है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो गया। ठीक है ना, यहाँ से ये हो गया, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, ये भी 90 का ही हो गया, अब 3 एंगल 90 के हैं, तो क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो है एक रेक्टेंगल बन गया, तो ये ए सी बराबर एम एफ के हो जाएगा। अब ए सी एम एफ कितना है, देखो ये डिस्टेंस से है क्योंकि फोकस से है, ये डिस्टेंस भी यही है, तो ये 2a हो गया, तो ये भी 2a हो गया, ये सब, और ये भी 2a हो जाएगा। ये डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू ए एफ, ठीक है, क्योंकि पैराबोला पे पॉइंट है, ए सी इज इक्वल टू ए एफ, क्योंकि ए पॉइंट पैराबोला पर है। अब आप ये देखिए, यहाँ से चारों एंगल मैंने बताया ना, तो ये ए सी जो है एम एफ के बराबर हो गया, और एम एफ ए प्लस ए 2a हो गया, तो ये भी 2a होगा, क्योंकि इस लाइन के सिमेट्रिक है, जितना ये डिस्टेंस है इतना ये होगा, तो 2a ये होगा, तो पूरी फोकल लेंथ जो है 4a हो जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ जो है इसकी कितनी होगी, ये फोकल लेंथ कहलाएगी, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज़ 4a के इक्वल है। सही, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाए हम क्वेश्चंस पर, जो कि अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चंस में कोई चीज़ खास नहीं है, लेकिन जो नहीं समझ में आया वो भी मैं भी दोबारा रिपीट करूँगा जब क्वेश्चंस करूँगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस बताना है आपको, एक्सिस ऑफ द पैराबोला बताना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द अच्छा एक्सिस ऑफ द पैराबोला बताना है कौन सी, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस सेक्टम बताना है। देखो लेंथ ऑफ द लेटस सेक्टम तो ये अभी हमने देखा वाई स्क्वायर 4x, और लेंथ ऑफ द लेटस सेक्टम कितनी है, 4 है, तो जो भी कोफिशिएंट है वो लेटस सेक्टम की लेंथ होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, आपके पास पहली इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी है, 11.2, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर ये कह रहे हैं, इक्वेशन है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। देखिए इक्वेशन चाहे वो एक्स स्क्वायर बराबर कुछ था या वाई स्क्वायर बराबर कुछ था, 4ax आता था, तो इसलिए दिस गिव्स अस 4a इज इक्वल टू 12। ये जो है 4a की वैल्यू है, क्योंकि होता है ना वाई स्क्वायर में, और लिख छोड़िए, कंपेयरिंग इट विद, आप वो ऊपर वाली लाइन लिख सकते हैं, लेकिन मैं शुरू में ही लिख देता हूँ, कंपेयरिंग टू इट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो कंपेयर जब आप करेंगे तो 4a इज इक्वल टू, देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 12, और यहाँ से आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 3।
सही है। अब मैं पैराबोला बना लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें सामने आ जाए। देखो यहाँ वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, इट मीन्स एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि जो पैराबोला हमारे पास है जिस पे स्क्वायर नहीं, उससे देखा कीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, एक्स जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 12 भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, जब वाई स्क्वायर पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो वाई स्क्वायर निगेटिव, तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव जो है इस हिस्से में यहीं पे होते हैं ना, नंबर 1 2 3, इधर तो -1 -2 होता है, तो ये जो है वर्टेक्स तो इन सब केसेस में यही होगा ओरिजिनी। तो पैराबोला हमारा इस तरह का है, ये A0 होता था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 0, सही ना। ये पॉइंट था वर्टेक्स, इससे कोऑर्डिनेट है 0 0। इस लाइन की इक्वेशन थी नहीं, इस लाइन की नहीं, इस लाइन की इक्वेशन जो मैं डायरेक्टली सब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस 3 है, तो ये इस तरफ है, ये ओरिजिन है, ये इधर है तो ये -3 होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया x इज इक्वल टू -3, यानी कि x + 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब सब चीज़ें लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, तो लिख दीजिए फोकस, ये लिख रखा है मैंने 3 0। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये है, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है वो एक्स एक्सिस है। उसके बाद ये कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये मैंने पहले ही लिख दिए, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये पहले लिख दिया मैंने, x + 3 इज इक्वल टू 0। ये है x + 3, ओहो क्या लिख रहा हूँ, x + 3 इज इक्वल टू 0, सही है। उसके बाद क्या कहा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, रेक्टम, जो वो होती है 4 है, तो यह a कितना है 3, तो 12 हो गया। तो सीधा तरीका यह है, जो x के साथ नंबर है, जो इनको एक्स वाई जेड जो भी है वो, सॉरी x है यहाँ पे या y है, अगर x² होगा तो y होगा, तो ये नंबर जो है ये दैट विल बी द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम इज इक्वल टू 12। 1/4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये चीज़ें मालूम करनी थी। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं ये x² इज इक्वल टू 6y, कंपेयरिंग इट विद द, किससे करेंगे हम, x² इज इक्वल टू 4ay से। तो हेयर देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 6, इट विल गिव यू a इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। a जो है 3/2 आ गया। अब जरा पैराबोला ड्रा कर ले तो हमें फिर आसानी हो जाएगी। अच्छा अब ये देखना है ना हमें किस तरह कैसे जाना है। ये x' है, ये x है, ये y है, ये y' है, ध्यान नहीं रहा वरना मैं थोड़ा सा, चलो सर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो x जो है पॉजिटिव, तो y को पॉजिटिव होना है, नीचे तो y निगेटिव होता है ना, -1 -2, तो y जो है आप ये पैराबोला इस फॉर्म का होगा, ठीक है। ये जो है 4a के लिए ये होता है पॉइंट a 0a, तो ये आ गया 0 3/2, ये पॉइंट ये आ जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स पीछे होती है, नीचे होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये कितना डिस्टेंस है -3/2, तो जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y + 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब इधर आएगा ये तो ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास आया
अच्छा, सबसे पहले हमें चाहिए फोकस। ये वाई एक्सिस पे है फोकस, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 होना ही है, और ये आ गया। ठीक है, दूसरा है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। खाली मैं एक्सिस ही लिख देता हूँ, इसका मतलब एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये है ना, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। ये एक्सिस लिखा हुआ है। तीसरा है आपके पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये है लाइन y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। और आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं 2y और 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है। उसके बाद हमें लिखना है लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम। लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम, ये आपको बता ही दिया है मैंने कि 4a के बराबर होता है, लेकिन जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है वही, क्योंकि ये की वैल्यू 3/2 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाए। क्या लिखा है, लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 6। जो भी इनके साथ कोफिशिएंट है वही आ जाता है, वरना इससे 4a होता है, इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो यहाँ जो है आपके पास ये कंपेयरिंग इट, बीच में लाइन खींच देता हूँ मैं, कंपेयरिंग इट विद, किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। तो यहाँ पर जो है, ये जो है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये है कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x तो x आ गया, -4a इज इक्वल टू 8 आ गया, और इट विल गिव यू a इज इक्वल टू 2। अब ये होगा किस तरह का पैराबोला, आप इसे देख सकते हैं। एक्स एक्सिस हो गया ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, और ये x नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इस साइड को भी पॉजिटिव होना है, लेकिन ये तो -1 जरूर आ रहा है, तो x माइनस होगा, ये तय है ना, x माइनस होगा जब ये पूरा पॉजिटिव बनेगा, तो x माइनस इस तरफ है, तो उसके लिए पैराबोला की फॉर्म ये होगी। ठीक है, इसमें जो है इधर इधर नंबर नेगेटिव आएंगे, ए हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा -2 0। ये तो 0 0 है। लेटेस्ट सेक्टम इधर आएगा, ये जो आ रहा है लेटेस्ट सेक्टम आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना है, +2 है। तो ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 2, यानी इसकी इक्वेशन आ गई x - 2 इज इक्वल टू 0। मैं इधर ही ले आया लेफ्ट हैंड साइड, सारी चीज़ आ गई। वर्टेक्स तो 0 0 होता ही है, वर्टेक्स तो 0 0 होगा। ये मैं यहाँ लिख दूँ, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये ताकि मालूम हो जाए ना कि ये क्या चीज़ है, ये है एक्सिस। तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए फोकस, तो फोकस कितना आया, -2 0। फिर ये कह रहे हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो आ जाएगी ये, जो कि आई है x - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरह लाइन पॉजिटिव साइड पर है। उसके बाद हमें बताना है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन नहीं लिख रहा मैं, ये क्या लिख दिया मैंने,
ये है एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, एक्सिस ये होती है पैराबोला की। अब डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स तुमने बाद में लाइन खींची, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या लिखना है हमें इसमें, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। वो आपको वो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेंथ पॉजिटिव होती है, और वो मैंने बताया इसका कोफिशिएंट होता है, डेट इज इक्वल टू 8। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए सब एक ही तरह के क्वेश्चन है, लेकिन मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16y, अभी तक इस तरह का नहीं आया, इसे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y। कंपेयर करेंगे इसमें किससे, कंपेयर इट विद, किससे किया जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, इससे कंपेयर करेंगे ना, इसी तरह का है। तो यहाँ से हमें मालूम हो रहा है दिस गिव्स अस 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4, क्या लिख रहा है, a इज इक्वल टू 4। सही है, a की वैल्यू 4 आ गई। अब लिखते चले जाओ, चलो बना लेता हूँ फिगर। ये एक्स एक्सिस है, देखो ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, है ना, ये निगेटिव आएगा, और ये जो है ये निगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई है ये, तो वाई जब ये नंबर पॉजिटिव जब ही होगा जबकि ये भी निगेटिव होता है, कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो वाई निगेटिव हिस्सा है। तो सीधी सी बात है कि ये पैराबोला इस टाइप का है, इसकी ये जो डायरेक्ट्रिक्स इसकी ये आएगी, है ना। तो फोकस कितना आएगा, तो कोई नीचे की, ये पैराबोला ये है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो नीचे की तरफ है, तो ये जो है माइनस ये फोकस में यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ जाता है यहाँ पे वाई एक्सिस पे x0 होता है ना, 0 माइनस 4 ये आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये 4 जो है निगेटिव होने, ये तो ये आ गया, फोकस ये आ गया। अब ये जो है पॉजिटिव साइड में है, तो और ये कितना होगा, y इज इक्वल टू, ये कितना है ये डिस्टेंस 4, y इज इक्वल टू 4, जिसे हम लिख सकते हैं y, इक्वेशन को आमतौर से ऐसे लिखते हैं ना, y माइनस 4। वैसे y इज इक्वल टू 4 भी इक्वेशन की लाइन है, उसमें कोई फर्क की बात नहीं, लेकिन यहाँ भी ऐसा कन्फ्यूजन सा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वैल्यू हो, तो यहाँ से आपको मालूम हो रहा है कि इक्वेशन की लाइन है y माइनस 4 इज इक्वल टू। अब लिख लीजिए फिर वही, फोकस a0 होता है, इसका कितना होगा माइनस a0, तो ये आ गया आपका 0 माइनस 0, ये होगा 0 माइनस ए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर 0 होता है, इज इक्वल टू 0 माइनस 4। ठीक है, ये पॉइंट ये आ गया। उसके बाद है डायरेक्ट्रिक्स, नहीं एक्सिस, एक्सिस क्या है इसकी, ये है एक्सिस, क्या कौन सी है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जो है डेट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। उसके बाद लिखना है हमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, फोकस आ गया, एक्सिस आ गई, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये है जो कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद आ गई लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, इज इक्वल टू 16, जो भी y का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो हम ले लेंगे, 4a इज इक्वल टू 16 है यहाँ पर, तो ये आ गया। इसके बाद है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ये आपका क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था,
ये मैं नहीं कर रहा, ये पहले क्वेश्चन की तरह से है। यह है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये कर लेंगे आप। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y कहाँ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इन्हें आपको करना है। सही है। और मैं करूँगा तो फिर कोई फ़ायदा तो होना नहीं, क्योंकि वही रिपीट करना है, सिर्फ वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा ना, और उससे आपको भी शायद पसंद ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला डेट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। डेट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन क्या है, मैं उन्हीं इक्वेशंस की मदद लूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 है कि फोकस दे रखा है आपको, ये पॉइंट दे रखा है, फोकस लिख लेता हूँ मैं इस पर। इससे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन्होंने 6 0, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है ये पहले एक्स एक्सिस वाई से ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -6, ये मैंने ले लिया ओ। पहले ये लाइनें हम खींच लें ताकि ज़रा सी आसानी हमें हो जाए। ये लाइन वाइन दे रखी है, ये आपके पास y एक्सिस होती है, ये जो है x एक्सिस है। तो फोकस जो है इधर, ये 0 से इधर आ रहा है तो ये इधर आ गया, और उसके बाद लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -6, तो -6 इधर होगा, जितना ही डिस्टेंस है इतने ही डिस्टेंस पर। तो इसके कोऑर्डिनेट वो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स ही जा रही है। इसकी इक्वेशन इधर रखी है ना इन्होंने, कहाँ गई, x इज इक्वल टू, देखिए इन्होंने इसी तरह से लिख रखा है, x + 6 इक्वल टू 0 नहीं लिखा, तो इस तरह से भी लिख, वहाँ पर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, और यानी x + 6 भी लिख सकते हैं इक्वेशन में, मतलब ये कौन किधर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये आ गया, इस तरह की फॉर्म है हमारे पास कि फोकस यहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है। तो वो ये याद करिए कि किस तरह से ये बन सकता है, जो वर्टेक्स है वो कहाँ होती है, ओरिजिन पर। तो ये आपके पास इस तरह का पैराबोला होगा, सही है ना। अब इसका एक ही तरीके, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इस पर आप एक पॉइंट ले लें एक्स वाई, और उसका डिस्टेंस इससे भी मालूम करें, x - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर अंडर रूट, और इस लाइन से भी डिस्टेंस मालूम करें। इतना डिस्टेंस तो x है, ये इस लाइन से डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा हमें, और इससे मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो x है, ये डिस्टेंस कितना है 6 है, ये x + 6, ये x + 6, तो ये डिस्टेंस हो गया, और ये हो जाएगा x - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 0 वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। या तो आप इस तरह से करें, या फिर आपको जो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई हैं, वो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई हैं, उसके हिसाब से आप देखें। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये एक्स के हिस्से में आ रहा है, ये जो पैराबोला आ रहा है जो एक्स की तरफ आ रहा है, तो उसमें एक्स को पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यहाँ पे पॉजिटिव लाइन आ रही है ना, तो ये या तो आप इसको देखें, 4ax आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, जब ये आ रहा है तो ये हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने से कंपेयर कर दिया कि ये जो है, फिर दोबारा देख लीजिए, ये यहाँ पर पॉजिटिव साइड में है तो x को पॉजिटिव होना है, ठीक है। अब और ये 4a तो सबके साथ आता ही है, 4a तो लिखेंगे ही आप, और उसके बाद इधर जब x आ गया तो इधर y स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको 0 a की वैल्यू मालूम करनी है, और ये आपको मालूम है ये a होता है, ठीक है ना। एज द फोकस इज 6 0, ये पॉइंट ए होता है, देयर फोर ए इज इक्वल टू 6। नाउ इक्वेशन
इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 24x। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया वो ज़रा बड़ा है कि एक्स वाई का डिस्टेंस से मालूम कीजिए, वो आप खुद करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे ज़रा सा ये लिख देता हूँ और करके बाकी आप कर लीजिए। ये डिस्टेंस से आया एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर, अगर करना चाहें तो आप होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का मैंने। इसका डिस्टेंस से मालूम कीजिए, ये एक्स आ गया वो 6 आ गया, ये एक्स प्लस 6 हो जाएगा। क्योंकि मैंने नहीं ऐसा करो ही मत, ये तो एक्स प्लस 6 आ गया, मैं वरना फिर इधर मुझे स्क्वायर लगाऊँ वो भी सही। ये हो जाएगा आपको, ये डिस्टेंस ये आ गया, इधर एक्स प्लस 6 ये आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए, कैंसिल वगैरह कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। तो जिस तरह से आप करना चाहें कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान है इसलिए मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको फोकस दे रखा है 0 3 0 माइनस 3, तो ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ए 3 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स जाहिर सी बात है 3 ही पीछे हो गई, तो इसमें कोई डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये आगे और ये होता है। तो ज़रा मैं इसकी फिगर बनाता हूँ पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद। ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश। अब फोकस कहाँ है, 0 माइनस 3, तो ये है फोकस 0 माइनस 3। और तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी इतने फासले पर, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, यानी ये डिस्टेंस भी 3 होगा, जाहिर सी बात है। तो अब आप देखिए कि फोकस ये है। अच्छा ये कहाँ, ये क्या, देखो जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटती हैं तो ये हमेशा ही 0 0 तो है ही खैर, लेकिन ये वर्टेक्स होता है। तो ये जो है आपके पास इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई, ताकि फोकस इधर आ जाए, इसलिए इधर आएगा। अब आप इसमें क्या करना, ये आप क्या करना था, इक्वेशन मालूम करनी थी। तो ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, इसमें जो है y निगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे माइनस का साइन तो आएगा ही, 4a भी आता है। ठीक है, y निगेटिव है, तो ये जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay की फॉर्म की आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब क्या करोगे, एक ही वैल्यू रख दो इसके अंदर, एक ही वैल्यू रखोगे आप, तो मैं लिख दी हेयर ए इज इक्वल टू, ये पॉइंट होता है पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, 3 एज ए लिख दिया है मैंने, एज ए इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, बल्कि मल्टीप्लाई कर लो ना, ये कितना 3 माइनस 12y। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12ay। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अब मैं इसमें से देखिए, ये वर्टेक्स 0 0 होता है, ये कहो या मत कहो, वर्टेक्स इन सारे केसेस में 0 0 है, तो फोकस 3 0 है। ठीक है, क्या करें इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारे पास, 9। इसका फोकस इन्होंने वर्टेक्स दे रखा है 0 0, तो हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं, उन सब में ही वर्टेक्स 0 0 है, इसे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इन्होंने क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखा तो इस वजह से लिख दिया होगा, 0 फोकस 3 0। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं। वैसे वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे ये है, तो ज़रूरी नहीं पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसकी वर्टेक्स ये है 0 0 नहीं होगी, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये जो उन्होंने नहीं लिया है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, जो कि ओरिजिन, जिनका वर्टेक्स जो है ओरिजिन है। फोकस ये आ गया, 0 ये आ गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूँ
ये आपका ये वाई, ओहो, ये वाई डैश। तो वर्टेक्स 0 0 है, वो तो होता ही 0 है। फोकस यहाँ है 3 0 पर, x3 है y0, ठीक है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि आपको पता ही चल गया होगा कि कौन ये किस तरह की इक्वेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि मेथड जो है आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ए तो ए कितना है, ए तो है, चलो छोड़ो, ए तो 3 है ही। अब देखो यहाँ पर इसमें जो है x पॉजिटिव साइड की तरफ है, तो x को तो पॉजिटिव होना है, तो जब इधर पॉजिटिव होना है तो इधर y² आ गया और ये आएगी 4ax की फॉर्म की, ठीक है ना। जब इधर ये x पॉजिटिव लिखना है तो ये y² है, तो y² इज इक्वल टू 12x, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई है, y² इज इक्वल टू 4ax, जो हमने सबसे पहले की थी। अब आप 10 को देख लीजिए, 10 में है वर्ट, देखिए मैं छोड़ देता हूँ, वर्टेक्स 0 0 है और फोकस -2 0 है। फोकस -2 0 है तो जाहिर सी बात है इधर है वो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसे आप रहने दीजिए, ये मतलब ये आप खुद कर लीजिए। ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, कोई ख़ास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहे हैं वर्टेक्स 0 0, यानी वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका सीधा मतलब ये होता है। और जो पैराबोला है पास, वो पैराबोला जो पास हो रहा है वो पास हो रहा है 2 3 से। एक्सिस इज along x axis along x axis। तो ये आपका, ये मैंने ये लिया, ये ले लिया, ये x, ये y, ये y डैश, ये x डैश, ये x। अब जो पैराबोला की एक्सिस है वो ये है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि पैराबोला इस फॉर्म का है नहीं, ये 0 0 है। वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स दी हुई है, ये लिख देता हूँ, वर्टेक्स 0, ये वर्टेक्स है। तो ये जो आ गया इसी फॉर्म का आ गया, ये a0 है। तो इक्वेशन किस तरह की होगी, y² इज इक्वल टू 4x। अब आप ये खुद ही देख सकते हैं, 2 3, और ये जो है 2 3 भी इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर होगा कहीं 2 3, सही है। ये 2 3 पर इस तरह से पास हो रहा है, तो इसकी फॉर्म जो है ये वाली होगी, y² इज इक्वल टू 4x। अब ये क्योंकि वर्टेक्स passes through 2 3, अब क्योंकि ये वर्टेक्स जो, ओ सॉरी क्या लिख दिया मैंने, पैराबोला passes through 2 3। एक्चुअली इस वक्त 3 बज रहे हैं रात के, तो थोड़ा सा ये गलतियाँ इस वजह से, पैराबोला का वर्टेक्स ये जो लिखा आ रहा है इसी ऐसे लिखा है, y² 4x, पैराबोला passes थ्रू 2 3। अब ये 2 3 से पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई पॉइंट किसी लाइन सर्किल पैराबोला हाइपो कहीं पर भी हो तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह 2 रखे, y की जगह 3, तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू 4a, x कितना है 2, तो दिस गिव्स अस 8a इज इक्वल टू 9, 8a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9/8, ठीक आ गया। ये इक्वेशन लिख दिया, हैंस इक्वेशन इज y² इज इक्वल टू 4 इंटू a 9/8 है, इंटू x, वो x इंटू क्या लिखना है, तो ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2y² इज इक्वल टू 9x।
तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगला क्वेश्चन है वर्टेक्स पासिस थ्रू 0 0 एंड पासिंग थ्रू 5 2, 5 2 से पास हो रही है, ठीक है। और कहाँ वर्टेक्स कहाँ 0 0 एंड सिमेट्रिक विद द रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के दोनों तरफ एक्स ही है। तो जाहिर सी बात है जब वाई एक्सिस के दोनों तरफ एक्स ही है तो ये वाली फॉर्म होगी, ये वाली या ये वाली, है ना। देखिए वाई एक्सिस है इधर और इधर एक्सिस सिमेट्रिक है ये। तो इक्वेशन या तो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। लेकिन ये कह रहे हैं पॉइंट पास हो रहा है -2 0 से, तो -2 0 इधर कहाँ होगा, x जो है निगेटिव है, तो x निगेटिव किधर होता है, ये है ना -2, x निगेटिव है तो इधर होगा एंड फोकस में, और ये 0 तो ये यहाँ है कहीं फोकस, है ना। लाइए मैं क्वेश्चन बना दूँ इसके, फिर कर आप लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होंगी आपको, क्योंकि कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। ये जब हमने इसका मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूँ ना, तो ये आ गया आपके पास, ये x, ये x, ये y, ये y डैश। अब ये क्या कह रहे हैं कि वर्टेक्स तो 0 0 है, ये आ गया 0 0। अब फोकस का कहाँ है -2 0, तो -2 ये आ गया और 0 भी होगा, तो ये हो गया -2 0। अब ये नहीं, ये कहाँ करूँ मैं, ये अब तो मैं ये वाला कौन सा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 12, इसमें लिखा फोकस 0 0, ये फोकस 0 0 एंड पासेस थ्रू 5 2, तो 5 ये आया 2 ये आया, ये होगा ना, यहाँ से पास होगा, पासेस थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के इधर उधर है, तो ये जब यहाँ से पास हो रहा है तो ये इधर ही होगा कि वाई एक्सिस के इधर उधर एक सा हो जाए, ठीक है, और वर्टेक्स 0 0 आ जाए। कहाँ गई है, पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विद द वाई एक्सिस, ये आ गया, तो ये हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, कितना होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि y को पॉजिटिव होना है तो उसी तरफ साइड होगी, तो वही आ जाएगा। अब इसमें ये जो है पॉइंट रख दीजिए 5 2, वहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ रख देना, ठीक है। और हम इतना इसे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पर एलिप्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।